हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल और मैं हूं बासित शहबाज। एक और वीलॉग में आपको खुशामदीद कहेंगे। और क्योंकि बलोचों का और जो बलूचिस्तान का इशू है, मिसिंग पर्सन्स का इशू है, वो आजकल बहुत हाईलाइट है। और कोशिश मेरी शुरू से ये थी कि इस इशू को उठाया जाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया हो या डिजिटल मीडिया ऐसे इशूज़ को कवरेज नहीं मिलती। लेकिन डॉक्टर महारंग बलोच का शुक्रिया कि जिनकी ये काविशों की वजह से इशू हाईलाइट हुआ और लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं। तो मैंने कहा इस मौका के ऊपर आपको कुछ ऐसे हकाइक भी बताए जाएँ जो अभी तक अनसेंसर्ड रहे हैं, जो अभी तक सामने नहीं आ सके हैं। एक डिटेल रिसर्च के बाद जो डाटा सामने आया है वो ये है कि कोयटा से 30 किलोमीटर दूर एक बस्ती जो है वो आबाद हो रही है। कोई इंसानी बस्ती नहीं है और ये कोई ज़िंदा रहने वाले लोगों की बस्ती नहीं है, ये मस्क-शुदा लाशों की बस्ती है। सिब्बी रोड पर वाक़ 2019 की ये रिपोर्ट है, बीबीसी की। द सिबी रोड पर वाक़ कब्रिस्तान में 150 कब्रें ऐसी मिली हैं जो पहाड़ी इलाकों से मिली हैं और जो मस्क-शुदा हैं। जबकि ईदी के मुताबिक गुज़िश्ता 26 माह में, 2019 से पहले 26 माह में 131 तशद्दुज़दा लाशें मिली हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। इनकी हालत क्या है ये भी आपको बताएँगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी जो है वो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को डिटेल नॉलेज हो सके कि बलोच इस वक़्त किस कर्ब से गुज़र रहा है। 2008 से शुरू होने वाला ये सिलसिला है, जबकि उससे पहले का रिकॉर्ड आपको नहीं मिलता। 2008 में ये चीज़ें रजिस्टर्ड होना शुरू हुई हैं। उससे पहले तो शायद हमें लगता था कि बलूचिस्तान का तो कोई नामो-निशान ही नहीं है, शायद पाकिस्तान के साथ, और उनको कोई मुश्किलात ही नहीं है। 2008 से कौम परस्त जमातें जो हैं और उनके रहनुमा, उनके कारकुन जो हैं वो गायब होना शुरू हुए। जिसमें 2008 से पहले मुशर्रफ का ऑपरेशन भी था जो भुट्टी साहब के खिलाफ था। परवेज़ मुशर्रफ से लेकर इमरान खान तक, आज तक, और उसके बाद शहबाज शरीफ जो पीडीएम की हुकूमत रही, और आज तक काकर साहब के दौर तक ये सिलसिला थम ही नहीं सका। और लगातार जो है वो गुमशुदा और लापता लाशों का जो है वो पै दर पै सिलसिला जो है वो जारी है। नवाज शरीफ के दौर में बलोचिस्तान असम्बली को बताया गया था और ये उसमें रिपोर्ट पेश की गई थी कि 2010 से 2013 तक 612 तशद्दुद ज़दा जो है वो लाशें बरामद हुई हैं, जिसमें से 373 बलोच और 95 पश्तून्स हैं। उसके बाद 2016 में जो है वो एक फैक्ट्स एंड फिगर जो है शाहज़ेब खानज़ादा जो जियो पे शो करते हैं, उनके शो में ये फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए कि 2010 से 2016 तक 940 तशद्दुज़दा लाशें, जिनमें 51% 51% बलोच और 22% जो थे वो पश्तून थे, वो सामने आई हैं। इसके अलावा आगे चलें और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, ये शाहज़ेब के शो की बात थी, शाहज़ेब खानज़ादा की। उसके अलावा कोयटा के जो पुलिस सर्जन ऑफिस हैं और ईदी फाउंडेशन के मुताबिक ये लाशें कोयटा, किल्लात, मस्तोंग, तुरबत, आवरान, डेरा बुगती, खुजदार और पशीन से मिली हैं। यानी ये वो बड़े इलाके हैं बलूचिस्तान के जिनके हमने शायद नाम भी नहीं सुने होंगे, और ये मसले मसाइल जो हैं वो तो दूर की बात है, इन इलाकों के हमने नाम भी नहीं सुने और इन इलाकों के ऊपर हम डिस्कशन भी नहीं करते। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आपको पता चलना चाहिए कि इस मुल्क में बलोच नस्लकुशी किस तरह की जा रही है। आगे चलते हैं। ईदी सेंटर के डाटा के मुताबिक और कोयटा के जो अपना सिविल अस्पताल है सरकारी, उसके मुताबिक ये लाशें गली सड़ी और तशद्दुद शुदा हैं और मस्क हैं। और इन लाशों के साथ क्या किया जाता है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। 100 से जो 100 में से, ये उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से सिर्फ 5% ऐसी लाशें हैं जिनकी शिनाख्त हो सकती है। यानी आप किसी का प्यारा घर से उठा लें और अरसा दराज से उसको गायब रखें, उसको मस्क शुदा लाश करके उसकी पहाड़ों पे फेंक दें और उसके बाद उसकी शनाख्त तक नहीं होती बलूचिस्तान में। किस तरह? 24 से 30 साल की उम्र जो है वो इनमें बताई जा रही है, नौजवानों की है, ठीक है? 24 से 30 साल के लोग जो हैं वो उठाए जाते हैं। ये सारा डाटा जो है वो ईदी सेंटर का डाटा है, जो एक एनजीओ जो है वो काम कर रही है पाकिस्तान में, आप सबको पता है। और कोयटा के अपने यानी हुकूमती सिविल अस्पताल का डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 24 से 30 साल उम्र है उन लोगों की जो उठाए गए हैं ज़्यादातर, उनके जिस्मों पर गोलियों के निशान, तेज़ धार आले के निशान और मुख्तलिफ़ चीज़ों से तशद्दुद करने के निशान, और उसके बाद उनकी लाश को मस्क कर देना, ये निशान जो है उनके जिस्म के ऊपर हैं। आगे चलें, 2010 से नामालूम लाशों का अंदराज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शुरू हुआ था। इससे पहले ये इंदराज ही नहीं होता था, यानी 2010 से पहले या 8 से पहले आपको पता ही नहीं था कि कितने लोग लापता हुए हैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया अहकामात दिए उस वक़्त, और ये इंदराज जो है वो उसके बाद शुरू हुआ है। और शनाख्त के लिए जो है वो ईदी एम्बुलेंस के जो एहलकारों को कहते हैं, हम पोस्ट लगा देते हैं फेसबुक पे, या जो वहाँ पे लाश मिलती है उनके पास कोई शनाख्ती कार्ड होता है तो उससे भी शनाख्त हो जाती है, और या उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन होता है। तो इतने सवेर हालात में जब आप बलोचों के साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसी तंजीम है कि उनके जेब में मोबाइल फ़ोन्स या फिर जो है शनाख्ती कार्ड छोड़ देती है? ये एक सवालिया निशान है। आगे चलें, आपको बताएं कि डीएनए
डीएनए का एक सिलसिला जो है वो अपनाया जाता है। वहाँ की सर्जन के मुताबिक कोयटा सिविल अस्पताल में जो सर्जन हैं सीनियर, उनके मुताबिक हम डीएनए का एक तरीकाकार अपनाते हैं, लेकिन वो डीएनए बलोचिस्तान से उनका डीएनए लेके पंजाब में भेजा जाता है, क्योंकि बलोचिस्तान में डीएनए रिकॉग्नाइज करने की कोई मशीनरी या कोई ऐसे वसाइल नहीं है कि वहाँ पे डीएनए तक जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाए। और फिर आप पूछते हैं कि चमन में एहतजाज क्यों हो रहा है, और वहाँ पे क्या नाम है, अगर वो कहते हैं कि चमन बॉर्डर जो है वो अपना पासपोर्ट के थ्रू क्रॉस करें, तो जिस शहर में या जिस सूबे में आप डीएनए की सहूलत नहीं दे रहे, वहाँ पे पासपोर्ट की जो शर्त लागू करते हैं वो किस लिहाज से है। दूसरी आगे चलूँ और आगे बात करूँ, वॉइस फॉर बलोचिस्तान मिसिंग पर्सन एक तंजीम है बलोचिस्तान की, उनके मुताबिक लापता अफराद की तादाद 30,000 से ज़ायद है इस वक्त मुल्क में, जो बलोचों को उठा लिया जाता है और बलोचिस्तान के बच्चों को, बलोचिस्तान के नौजवानों को उठा लिया जाता है। जबकि अख्तर मेंगल साहब बीएनपी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह हैं, उनके मुताबिक जो उन्होंने करारदाद इमरान खान के दौर में पेश की थी और जो चीज़ें सामने रखी थी, उनके मुताबिक 4,000 लापता बलोच इस वक्त इस मुल्क में हैं। उन्होंने जो पार्लियामेंट में ये पेश की थी करारदाद, उसके बाद सूबाई दारुल हुकूमत जो बलोचिस्तान की, उसके मुताबिक सिर्फ 160 अफराद जो हैं वो लापता हैं। अगर एक भी फर्द इस रियासत में लापता है तो वो इस रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उसको ढूंढ के उनके लवाहिकीन को वापस दे, या तो कम से कम उनको इतना बता दें कि आपने उनके साथ किया क्या है, क्योंकि आप उसके बाद तक उनकी मस्कशुदा लाशें तक पहचानने में नहीं आती हैं। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट जो थी उस वक्त के चीफ जस्टिस से चौधरी इफ्तिखार साहब, उन्होंने ये केस को टेकअप किया था और उन्होंने ये बात वाज़े तौर पे, ये कोटेड है चीज़, आप इसको जाके सर्च कर लेंगे। उन्होंने कहा था कि एफसी के जो फ्रंटियर कांस्टेबल यानी आर्मी के जो लोग हैं एफसी के, वो इसमें मुलव्वस जो हैं वो पाए गए हैं, उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। गुज़िश्ता 12 साल, आज ये बात जो है 12-15 साल से जारी है और ये रिपोर्ट लगातार हो रही है, लेकिन कोई भी हुकूमत इस हवाले से संजीदा नहीं है। जबकि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जब ये केस की वो करते हैं, समाअत करते हैं, तो उसी बलोचिस्तान की जो ख़वातीन हैं, क्योंकि वो बलोचिस्तान से ही आए हैं, जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, उसी बलोचिस्तान की एक निडर खातून इस्लामाबाद में ही मौजूद है। जब ये केस की समाअत होती है तो थोड़ा इतना दिलगुर्दा रखना चाहिए था कि आप उसको, उस खातून को, डॉक्टर महारंग बलोच को, या उन माँओं को जो 85-85 साल की हैं, बाहर धरने पे बैठी हैं, इस्लामाबाद में ही हैं, आप उनको सुप्रीम कोर्ट बुलाते, उनकी फरियाद सुनते, इस केस को टेकअप करते, पाकिस्तानी इदारों को जो है वो आप ये अहकामात जारी करते कि इनको हर सूरत जो है वो बाजियाब करवा के दिया जाए, ताकि उनकी कोई दिल को सुकून पहुँचता कि इस मुल्क में कोई कानून है जो बलोचों की आवाज़ भी सुन रहा है। आगे चलें, जस्टिस काज़ी साहब ये रिमार्क्स देते हैं कि जी शहरी मज़ारी जो इंसानी हकूक़ की वज़ीर थी, उन्होंने ये बिल पेश किया था मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, जबकि ये बिल जो है इट्सेल्फ गायब हो गया। और ये एक हँसी की बात है कि पार्लियामेंट से बिल ही उड़ा दिया गया। ना इस पे डॉक्टर शीरी मज़ारी की कोई इतनी लबकुशाई सामने आई, और ये केस जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने उठाया, तो उनको डॉक्टर शीरी मज़ारी को भी बुलाना चाहिए था, चेयरमैन सेनेट को भी बुलाना चाहिए था कि आपकी मौजूदगी में किस तरह एक बिल जो है, इंसानी हकूक़ का बिल जो है वो लापता हो गया। 2014 तक तूतक में इज्तिमाई खबर मिली, जिसमें उस वक़्त के सदन जो लेफ्टिनेंट जनरल थे बलोचिस्तान के, नासिर जंजुआ ने ये रिपोर्ट की थी, और उन्होंने तमाम तर जो इल्ज़ामात थे उनको डिनाई किया था। उन्होंने कहा था इन इल्ज़ामात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बात ये इशू यहाँ पे ये है, चीज़ें ये है, मैं बार-बार इस चीज़ को हाइलाइट करता रहा हूँ कि हमारी मीडिया इसके ऊपर बात नहीं करता। आज मौका मिला है ये फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करने का, तो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि तमाम लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वॉइसलेस पीपल्स की आवाज़ उठाना मीडिया का काम है, लेकिन आज भी मीडिया खामोश है। वो कल ज़रताज गुल की गिरफ़्तारी हो से रिलेटेड समात हो, वो भी आपको इतनी हाइलाइटेड इशू में नहीं मिलेगी। जबकि बलोच मिसिंग पर्सन का मसला ये आज का मसला नहीं है, ये दर्जनों साल की बात है, निस सदी का किस्सा है ये। और बलोच अगर आज पिट रहे हैं तो वो सही पिट रहे हैं अपने मुतालबात के लिए, वो आज बाहर मौजूद हैं तो वो सही मौजूद हैं, वो एहतजाज की कॉल देते हैं तो वो सही एहतजाज की कॉल देते हैं, क्योंकि रियासत और रियासी इदारों ने उनके साथ किस तरह बेगाना सलूक किया और किस तरह उनको खुद से अलग समझा। शायद आपने ये बंगालियों के साथ भी नहीं किया था, जिन बंगालियों ने करारदाद पेश की थी, जो आप 24-23 रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं, जिन बंगालियों ने वो पेश की और बनाने में पेश थे, और मुस्लिम लीग का क़याम भी ढाका में ही पेश आया था। तो आप शायद ये, अब अगर आप हिस्ट्री को मस्क करेंगे तो हिस्ट्री आपको मस्क करके निकल जाएगी, ये बात याद रखिएगा। तो आप जो बलूचिस्तान के आज साथ आप कर रहे हैं, और जिस तरह बलूचिस्तान की ज़मीन लाशें उगल रही हैं मकसूदा अपने सरजमीन से, इसका हिसाब कौन देगा? सवाल ये है।